अभिभावकों का मेरा नमस्कार। मैं जेएल प्रजापति उप संचालक कृषि जिला दमोह। अभी वर्तमान में जो है बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया है, तो 10वीं से जो बच्चे 11वीं कक्षा में जा रहे हैं वो ज़्यादातर बच्चे जो है अपने रिजल्ट को के ऊपर सब्जेक्ट का चयन करना चाहते हैं। और कुछ बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया होगा, बट कुछ बच्चों ने अभी एडमिशन इस संदेह में नहीं लिया था कि उनका रिजल्ट कैसा होने वाला है। और जो बच्चे अच्छे परसेंटेज लाते हैं उन बच्चों की फ़र्स्ट चॉइस रहती है कि वो मैथ साइंस सब्जेक्ट लें। लेकिन मेरा सोचना कुछ अलग है कि बच्चे का रुचि किस ओर है, उस रुचि को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को जो है विषय का चयन करना चाहिए। और यदि स्कोप की बात करें तो स्कोप किसी भी विषय में कम नहीं है। यदि हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर को सभी उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कोई उद्योग नहीं है जिसमें जो है एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल का उपयोग ना होता हो। और जैसे कि हमारा भारत देश है, भारत देश हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारे भारत देश की लगभग 70% आबादी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। तो यहाँ पर हमारे भारत में कृषि के तमाम स्कोप हैं। तो मेरा जो है जो विद्यार्थी कृषि के क्षेत्र में अपना स्कोप ढूंढना चाहते हैं या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह ये है कि आप निसंकोच जो है यदि कृषि विषय आप चुनना चाहते हैं तो चुनिए। उसमें बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। यदि हम बात करें तो 12वीं के बाद जो है बच्चे जो है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के तहत या आईसीआर द्वारा आयोजित टेस्ट के तहत ऑल इंडिया के किसी भी जो है कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का जो एमपी का टेस्ट होता है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो 2 विश्वविद्यालय हैं और तीसरी जो है ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, एक तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर है, दूसरी राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर है, और तीसरी जो विश्वविद्यालय है वो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट है। तो इन तीनों विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो कॉलेज आती हैं उनमें जो है कृषि संकाय के छात्रों के लिए विशेष रूप से कोर्स चलाए जाते हैं। कृषि संकाय के जो छात्र हैं वो 3 कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं बैचलर डिग्री में। एक तो बीएससी एजी में एडमिशन ले सकते हैं, दूसरा बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, और तीसरा बीएससी फॉरेस्ट्री में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ऐसे छात्र जो साइंस ग्रुप से 12th करते हैं या मैथ्स ग्रुप से 12th करते हैं, वो विद्यार्थी भी पीएटी की परीक्षा दे करके वो भी बीएससी एजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री और इवन जो है बीटेक एग्रीकल्चर में जो मैथ्स के बच्चे हैं वो बीटेक एग्रीकल्चर में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके जो है मास्टर डिग्री भी होती है, अलग अलग स्पेशलिस्ट डिग्री होती हैं, फिर पीएचडी भी होती है, तो और जो है आप वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। तो इससे जो है कृषि विषय में बहुत स्कोप है। हमारे भारत देश यदि देखें तो हमारे भारत देश जो है जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है, लेकिन यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारा भारत देश 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। तो आगे चल करके हमारे जो भारत देश में है कृषि की तमाम जो है कृषि क्षेत्र की तमाम संभावनाएं हैं, क्योंकि ज़मीन तो उतनी ही है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो उस पॉपुलेशन को फूड अवेलेबिलिटी के लिए बहुत सी तकनीकी एग्रीकल्चर की आवश्यकता है। तो यदि हमारे बच्चे जो है कृषि संकाय को लेकर के और फिर वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होंगे और एग्रीकल्चर से पोस्ट ग्रेजुएट होंगे और स्पेशलाइजेशन करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो वो निश्चित ही वैज्ञानिक बनेंगे और हमारे देश के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और यदि हम इसमें स्कोप देखें कि शासकीय सेवा में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो शासकीय सेवा में जो है यदि आप बीएससी एजी किए हुए हैं तो हमारे कृषि विभाग में एक पद होता है, मतलब फील्ड लेवल का जो पद होता है वो कृषि विस्तार अधिकारी का पद होता है, जो बीएससी एजी उसकी योग्यता होती है। उसके बाद एक पद होता है वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी में जो है योग्यता जो होती है बीएससी प्लस एमएससी मतलब मास्टर ऑफ साइंस जो है एग्रीकल्चर से होना चाहिए, उसको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर सीधे भर्ती जो है हो जाती है। एक पद होता है असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर का, जो एमपीपीएससी के माध्यम से होता है। उसमें भी जो है एमएससी एग्रीकल्चर जो बच्चे किए होते हैं उनके लिए स्पेशलिस्ट जो है टेस्ट एक पीएससी टेस्ट कराती है
और डायरेक्ट जो है पेपर होने के बाद सीधे इंटरव्यू होकर के फिर सिलेक्शन होता है। तो उसमें भी जो है सीधे आप क्लास 2 ऑफिसर बन सकते हैं। प्लस आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक बन सकते हैं, तकनीकी सहायक बन सकते हैं, तकनीकी जो है रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, विश्वविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर्स बन सकते हैं। OICR के विभिन्न इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप SRF वगैरह बन सकते हैं, सीनियर रिसर्च फेलो एक पोस्ट होती है जिसमें रिसर्च के लिए साइंटिस्ट की नियुक्ति सीधे होती है, तो इसमें बन सकते हैं। प्लस जो है आप UPSC भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी आप जा सकते हैं, उसमें भी वैकल्पिक विषय के रूप में एग्रीकल्चर विषय होता है। हमारे कई सारे IAS और IPS अधिकारी हैं जो कृषि संकाय को लेकर के जो है आज IAS बने हुए हैं। जो जैसे मैं मध्य प्रदेश में ही यदि बात करूं तो हमारी प्रीति मैथिल मैम जो सागर में कलेक्टर रही हैं, रीवा में भी कलेक्टर रही हैं, वो आज उद्यानिकी की जो है आयुक्त हैं, तो वो भी हमारे सीहोर एग्रीकल्चर कॉलेज से पढ़ी हुई हैं। और हमारे कृषि विभाग के जो सचिव हैं श्री एम सेल्वेंद्रम साहब, वो भी IARI न्यू दिल्ली से MSc प्लांट ब्रीडिंग से है, तो वो भी एग्रीकल्चर से हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा में भी बहुत बच्चे हैं। और राज्य जो वानिकी सेवा है या राज्य वन सेवा है, उसमें भी हमारे कृषि संकाय के काफ़ी लोग रेंजर हैं, काफ़ी ACF हैं, SDO हैं, यहाँ तक कि DFO तक बहुत सारे हमारे जो है साथी गए हुए हैं। और जितने भी PSU हैं, चाहे वो आप FCI देख लीजिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट की एक पोस्ट होती है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की एक पोस्ट होती है। सीड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें भी एक पोस्ट होती है। सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, जिसमें बीज प्रमाणीकरण अधिकारी की जो है पद होता है, जो डायरेक्ट BSc और MSc AG के माध्यम से जो है सीधे भर्ती होती है। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन में भी सीधे भर्ती होती है, नाफेड में भी भर्ती होती है, मार्कफेड में भर्ती होती है। नेशनलाइज्ड बैंक है, उनमें जो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की सीधे नियुक्ति होती है BSc AG के बाद। और नाबार्ड है, DDM नाबार्ड जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिस मैनेजर नाबार्ड के, उसकी सीधी भर्ती जो है MSc और BSc एग्रीकल्चर के छात्रों के द्वारा होती है। तो कई सारे ICR के IARI के इंस्टीट्यूट हैं, उनमें भी जो है हमारे कृषि संकाय के छात्र जो है BSc और MSc करके उनमें जा सकते हैं। और इसके साथ ही जो है स्वयं अपना उद्यम भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है कि आप गांव में जाएंगे तो गांव में भी आपको रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। तो कृषि से संबंधित जितने भी तमाम प्रकार के उद्यम हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, हाईटेक एग्रीकल्चर यूनिट्स हैं, आप हाईटेक एग्रीकल्चर फार्मिंग भी कर सकते हैं। तो स्वयं का उद्योग भी स्थापित करके आप एग्रीकल्चर से आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप प्राइवेट में नौकरी करना चाहते हैं तो प्राइवेट में भी ब्रॉड स्कोप है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, क्योंकि जितनी भी पेस्टिसाइड कंपनी है, सीड कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, वो सारी कंपनियां जो है BSc AG और MSc AG वाले छात्रों को बढ़िया पैकेज पर रखती हैं। और मल्टीनेशनल कंपनियां भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, जैसे बायर जैसी कंपनियां हैं, सिंजेंटा है, यहाँ तक कि जो मेडिकल लाइन में जो है कंपनियां हैं, वो भी आजकल एग्रीकल्चर क्षेत्र में आकर के जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती हैं। जैसे मैनकाइंड कंपनी है, वो एग्रीकल्चर बेसिकली मेडिकल के क्षेत्र में काम करती थी, बट जो है वो अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी काम कर रही है। टाटा है, रिलायंस है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रही हैं। और एग्रीकल्चर का ब्रॉड स्कोप है। मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि यदि जिन बच्चों की रुचि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, वो एग्रीकल्चर विषय को 11th में ज़रूर चुनें। और PAT की तैयारी आप 11th करना शुरू कर दें। आपको कुछ नहीं करना है, आप 11th और 12th की जो बुक्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो पूरा सिलेबस जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का होता है वो 11th और 12th का ही सिलेबस होता है। और उसके लिए जो है अलग से पढ़ने की ज़रूरत, यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं 11 12 तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने दमोह ज़िले में एक निःशुल्क प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की कोचिंग भी शुरू की है, जो अभी क्रैश कोर्स चल रहा है। आगे चल करके हमारा प्लानिंग है कि इसको हम जो है रेगुलर बैच शुरू करेंगे जुलाई से। तो दमोह ज़िले के बच्चों के लिए सुविधा हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। मैं अन्य ज़िलों से भी अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार की सुविधा जो है अन्य ज़िलों में भी उपलब्ध हो, ताकि हमारे कृषि क्षेत्र के बच्चे, जो गांव दूर दराज के बच्चे रहते हैं, किसानों के बच्चे रहते हैं, जो इंदौर जैसे बड़े शहरों में कोचिंग करने नहीं जा पाते हैं,
वो जो है उसी ज़िले में जो है किसी विशेषज्ञों के द्वारा यदि पीएटी की कोचिंग उनको उपलब्ध हो जाती है, वो भी निःशुल्क, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे गांव और देहात के बच्चे, जो कृषकों के बच्चे हैं, निर्धन परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हो सकती है और एक वरदान साबित हो सकती है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, सभी छात्रों से और अभिभावकों से भी अनुरोध है कि जिन बच्चों की रुचि यदि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है तो उनको एग्रीकल्चर विषय ज़रूर दिलाएं। कोई भी विषय किसी विषय से कम नहीं होता। एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और इसमें स्कोप बहुत सारा है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप यदि एग्रीकल्चर विषय चुनना चाहते हैं तो अवश्य चुनें और अपना भविष्य एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बनाएं और हमारे देश और प्रदेश के लिए अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।